बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमेजिन करें कि किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या बाहर कहीं एक बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है और इतने में आवाज़ आती है कि मारो। और जैसे ही मारो की आवाज़ आती है तो जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं जो अभी तक एक पुरसुकून अंदाज में बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अचानक से वायलेंट हो जाती है और तोड़ फोड़ और इस तरह की हरकतें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। और इस तरह एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो एक वायलेंट प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या ये पहले से सोच कर आए थे कि हमने वायलेंस करना है वहां पे, या किसी आवाज ने, किसी इंडिविजुअल ने या किसी बंदे ने इनको कंट्रोल किया है और इनको इन्फ्लुएंस किया है कि ये वायलेंस पे उतर आए? मेरा नाम है इर्तिजा हाशिम और आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे दुनिया में 5% लोग बाकी के 95% लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं और उनको अपने मफाद के लिए यूज कर रहे हैं। और क्या हम कहीं इन 95% लोगों में तो नहीं आते? सो लेट्स डाइव डीप इनटू द मोस्ट फैसिनेटिंग टॉपिक, जो कि हमें और हमारी जिंदगी को किसी ना किसी एंगल से और किसी ना किसी एस्पेक्ट से जरूर इफेक्ट कर रहा होता है। दैट इज कॉल्ड द हर्ड मेंटेलिटी और मॉब मेंटेलिटी। अब कुछ अर्सा पहले, आज से चंद साल पहले, टर्की के अंदर एक वाकया रिपोर्ट किया गया जिसमें एक शीप, एक बेड़ जो है, उसने एक पहाड़ से छलांग लगाई और उसी शीप को फॉलो करते हुए बाकी के जितने भी शीप्स थी, तकरीबन 1500 के अराउंड, उन सब ने उस पहाड़ से छलांग लगाया और तकरीबन 450 से ज्यादा शीप्स की वहां पे डेथ हुई। अगर देखा जाए तो ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक नेचुरल साइकोलॉजी है जो मोस्टली एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। जैसे कि एनिमल्स का एक ग्रुप में एक साथ ग्रेजिंग करना, जैसे कि बहुत सारी फिशेस का एक ग्रुप में तैरना, बहुत सारे परिंदे जो हैं वो एक ही ग्रुप के अंदर उड़ रहे होते हैं। इसी तरह जो शीप्स हैं, भेड़ बकरियां हैं, उनका एक ही रेवड़ में, एक ही ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो ये एक साइकोलॉजी है जिसे हम कहते हैं हर्ड साइकोलॉजी। लेकिन जहां पे ये जानवरों को अफेक्ट करती है, वहां पे ये इंसानों के ऊपर भी इसका कोई ना कोई इन्फ्लुएंस जरूर होता है। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है हर्ड साइकोलॉजी, या जिसे हम मॉब साइकोलॉजी कहते हैं, ये कैसे जो है वो हमारी जिंदगी को और हमारी जो वेल बीइंग है, हमारी जो लिविंग स्टाइल है, उसको इफेक्ट कर रही होती है। लीड्स यूनिवर्सिटी के अंदर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया जिसमें बहुत सारे लोगों को एक हॉल के अंदर बुलाया गया और उनको बताया गया कि आप लोगों ने इस हॉल के अंदर रैंडमली मूव करना है। अब वहां पे उन्हीं लोगों के अंदर कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको पहले से ट्रेन किया गया था, जिनको पहले से बताया गया था कि आपने इस रास्ते से जो है वो मूव करना है। जब मूवमेंट स्टार्ट हुई तो देखा गया कि ज्यादातर लोग जो हैं वो उन एक्टर्स को फॉलो कर रहे थे, उन लोगों को फॉलो कर रहे थे जिनको ऑलरेडी गाइड किया गया था। सो यहां से जो है वो मॉब साइकोलॉजी का जो कंसेप्ट है वो डिस्कवर हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारी थ्योरीज जो हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इसके ऊपर मौजूद हैं, बट यहां से जो है एक प्रॉपर एक आइडिया जो है वो साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया कि दुनिया में 5% लोग ऐसे होते हैं जो बाकी 95% लोगों को कंट्रोल करके उनको अपने इशारों से जो है वो चला रहे होते हैं। अब इसी वीडियो के अंदर आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मॉब साइकोलॉजी या जो हर्ड साइकोलॉजी है ये होती क्या है और ये किस तरह से हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रही होती है। हर्ड मेंटालिटी या हर्ड साइकोलॉजी डिफाइंड एज people doing what other do instead of using their own information। अच्छा, अपनी इंफॉर्मेशन को छोड़ के लोग वही कुछ कर रहे होते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। मींस के अपनी डिसीजन मेकिंग में, अपनी मूवमेंट्स में, अपनी सारी जो है लाइफ एक्टिविटीज कंडक्ट करने में हम दूसरे लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं, बजाय कि अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसके हिसाब से जो है अपनी डिसीजन ले सकें। अब इसकी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल, हम सोशल मीडिया पे डिफरेंट लोगों को जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं और उनकी लाइफस्टाइल से जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। अगर आप देखें फैशन ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो कभी कपड़े छोटे हो जाते हैं, कभी कपड़े बड़े हो जाते हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए
तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे गए हो, किसी न्यू जगह पे, और वहां पे आपको खाना पड़ जाए, तो आप मोस्टली उस रेस्टोरेंट से ज्यादा खाना पसंद करेंगे जो ज्यादा फेमस हो। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये तो मैंने रेस्टोरेंट की बात की, हम तो फेमस डॉक्टर से इलाज करवाना पसंद करते हैं, चाहे उसको कुछ आता है नहीं आता, लेकिन हम जाते उसी डॉक्टर के पास है जो ज्यादा फेमस होता है, जिसके बारे में लोग अच्छी बातें जो है वो कर रहे होते हैं। तो हम सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से हर्ड मेंटेलिटी से इफेक्ट होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। जैसे अगर देखा जाए तो हम सब जो है खुद को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं और बहुत ज़हीन हैं हम। स्पेशली अगर पाकिस्तानी अवाम की बात करें तो हम डॉक्टर्स भी हैं, हम इंजीनियर्स भी हैं, हम फिलोसफर्स भी हैं, हम बहुत बड़े पॉलिटिशियंस भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। अगर हम किसी के साथ भी बैठ जाएं तो हमसे बड़ा तजज़ियाकार कोई नहीं है, क्योंकि हम खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट कंसिडर करते हैं और बाकी जो लोग हैं वो हमें लगता है कि उनको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ये हमारे अंदर तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन सब के होते हुए भी हमें नहीं पता होता और हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से कंट्रोल हो रहे होते हैं। अगर हम अपनी पॉलिटिकल व्यूज की बात करें तो हमें पहले से बताया गया है कि आपने किस साइड पे जाना है, मतलब कि पहले से 2-3 ग्रुप्स जो हैं वो बनाए गए हैं कि आपने इस ग्रुप के साथ होना है, आपने इस ग्रुप के साथ होना है या इस ग्रुप के साथ होना है। ठीक है, सो हमारे लिए कोई दरमियानी रास्ता नहीं है जिसमें हम खुद कुछ सोच के उनको फॉलो करें, बल्कि ऑलरेडी एक ग्रुप डिजाइन किया गया है और हम बाकी लोगों को देख के कभी एक ग्रुप में और कभी दूसरे ग्रुप में आसानी से शामिल हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम रिलीजियस थॉट्स की बात करें तो हम शुरू से ही डिफरेंट जो है वो फिरकावारियत के और डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो बने हुए हैं और हम अपने अपने ग्रुप के फॉलोअर हैं। तो इस तरह से हमें ये साइकोलॉजी, ये मेंटेलिटी हमारे अंदर भी मौजूद है, हमें भी अफेक्ट कर रही है, कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हर्ड साइकोलॉजी या जिसे हम मॉब साइकोलॉजी कहते हैं, उसके कॉजेस क्या हैं, ये हमारे अंदर क्यों डेवलप होती है और हम इससे कैसे खुद को बचा सकते हैं, और क्या ये मॉब साइकोलॉजी जो है ये हमारे लिए फायदेमंद है या हमारे लिए नुकसानदेह है। सिमिलरली अपनी क्लासरूम एक्टिविटी से लेके शोबिस की दुनिया तक या फाइनेंशियल दुनिया तक हमारा हर जो कदम होता है वो कंट्रोल्ड होता है दूसरों के इन्फ्लुएंसेस पे, मतलब कि हम दूसरे लोगों को फॉलो करके ही कोई ना कोई कदम ले रहे होते हैं। और इसके पीछे अगर रीज़न देखें तो मैं सबसे ज़्यादा इसमें हमारे स्कूलिंग सिस्टम को भी ब्लेम करना चाहूँगा, क्योंकि स्कूलिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपको हर्ड मेंटेलिटी के लिए हमेशा तैयार रखती है, जो आपको स्लेवरी के लिए, गुलामी के लिए हमेशा तैयार करती है। मतलब कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, जब आप सुबह वहाँ पे जाते हो तो आपको प्रॉपर एक लाइन में खड़ा किया जाता है, आपसे जो है असेंबली कराई जाती है, उसके बाद आपको एक रूटीन के मुताबिक एक क्लास में बिठा के उसी रूटीन के मुताबिक एक ही तरह से गाइड किया जाता है। और अगर आप उस रास्ते पे नहीं चलते तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपको पनिशमेंट होती है और फिर आप हमेशा के लिए उस पनिशमेंट को याद रखते हो और उन्हीं सीनियर्स की बातों पे, उन्हीं टीचर्स की बातों पे आप अमल कर रहे होते हो और उसी एक रास्ते पे जो है वो चल रहे होते हो। तो मॉब साइकोलॉजी शुरू में स्कूल में ही जो है हमें सिखा दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर कॉजेस की बात करें तो हमारे अंदर ये जो मॉब साइकोलॉजी है ये क्यों क्रिएट होती है, सबसे पहला रीजन जो है वो क्या है, सोशल इन्फ्लुएंस। क्या है सोशल इन्फ्लुएंस? मीन्स कि हम, सोशल मीडिया का दौर है और हम अपनी सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, हम अपने बड़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, हम अपने टीचर से इन्फ्लुएंस होते हैं, हम अपने आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो हम सेलिब्रिटीज से इन्फ्लुएंस होते हैं। इंस्पायरेशन गलत चीज नहीं है, इंस्पायर होना कोई गलत बात नहीं है, लोग होते हैं इंस्पायर। ठीक है, लोग गोल सेट करते हैं, किसी को फॉलो करते हैं, लेकिन उसकी वजह से अपनी क्रिएटिव एबिलिटी को और अपनी इंडिविजुअलिटी को डिस्ट्रॉय करना जो है ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो हर्ड मेंटेलिटी है कहीं ना कहीं हमें इसका कोई ना कोई फायदा जरूर है, लेकिन अगर दूसरी तरफ पे देखें तो इसके नुकसानात बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, द सेकेंड कॉज ऑफ हर्ड मेंटेलिटी इज फोमो। फोमो मीन्स द फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम कहीं अकेले ना रह जाए। अब ये जो अकेले रहने का डर है ये भी इंसान को कहीं का नहीं रहने देता। ठीक है, मतलब कि हमें हमेशा लगता है कि हम जब क्राउड के अंदर होते हैं तो हम सेफ होते हैं। ठीक है, हम सेफर फील कर रहे होते हैं, और जब हम अकेले होते हैं तो हो सकता है हमारे ये साथ ये हो जाए, हो सकता है हमारे साथ ये हो जाए। इस तरह की थिंकिंग और थॉट्स जो है वो हमें आना शुरू हो जाती है,
तो ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, इसकी वजह से भी हम दूसरे लोगों को से इन्फ्लुएंस होते हैं और उनके साथ जाना पसंद करते हैं। हाँ, हमारा ज़मीर जो है, हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, हमारी अपनी अंदर की जो इंडिविजुअलिटी है, वो हमें इस बात की इजाजत नहीं देती, लेकिन फिर भी हम जो है अपनी इंडिविजुअलिटी को खत्म करके दूसरों के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं। ये हर्ड मेंटेलिटी जो है, ये हमारे अंदर एक और रीज़न की वजह से भी डेवलप होती है, और वो रीज़न क्या है कि मेजॉरिटी इज़ राइट। मेजॉरिटी इज़ राइट मीन्स कि हमें लगता है कि जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं वो सही हैं, जहाँ पे ज़्यादा क्राउड जो है जमा हुआ है वही ठीक है। लोग जो हैं मेजॉरिटी के साथ जाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी में वो खुद को सेफ फील कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको लगता है वहाँ पे वो सेफ है। इसके अलावा फियर ऑफ रिजेक्शन है। रिजेक्ट होने का डर इंसान को हमेशा लगा रहता है, और ये डर भी फिर अगेन मैं स्कूलिंग सिस्टम की बात करूँगा। स्कूल में ही ये डर शुरू में ही सिखा दिया जाता है कि अगर आप इस तरह नहीं करोगे तो आपको ये सज़ा मिलेगी। तो वो रिजेक्शन का जो खौफ है वो इंसान के दिमाग में बैठ जाता है, और उसकी वजह से भी वो मेजॉरिटी के साथ जाना पसंद करता है। वी वांट टू फिट्स इन। हम हमेशा जो है हर जगह में खुद को फिट करना चाहते हैं ताकि हम यहाँ पे फिट हो सके, हम भी यहाँ पे आ सके, लोग हमें जो है एक्सेप्ट कर सके। यही चीज़ वो चीज़ है जिसकी वजह से हम लोगों की गलत थॉट्स को भी, लोगों की गलत इंफॉर्मेशन को भी सही कह देते हैं और अपनी इंडिविजुअलिटी को ख़त्म कर देते हैं। तो चलो, कॉजेज़ का तो पता चल ही गया कि क्या क्या रीजंस हैं। तो देख लेते हैं कि अब ये हमारे लिए बेटर है या बेटर नहीं है, क्या इसके कोई हार्मफुल इम्पैक्ट्स भी हैं। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बचपन में हमें इस चीज़ का फ़ायदा भी होता है, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से जो है वो बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। तो शुरू में तो हमें फ़ायदा होता है, लेकिन सारी उम्र उसी के ऊपर डिपेंड करने से क्या होता है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी साबित हो सकता है, ठीक है। और उसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स क्या है? सबसे पहला और सबसे बड़ा जो हार्मफुल इम्पैक्ट है हर्ड मेंटेलिटी का, वो है पुअर डिसीजन मेकिंग। पुअर डिसीजन मेकिंग, जब आप हर चीज में दूसरों को फॉलो करते हो, दूसरों से पूछ रहे हो, तो इट मीन्स कि आपके अंदर थिंकिंग एबिलिटी है ही नहीं, आप सोचना पसंद ही नहीं करते। और अगर आप सोचते भी हैं तो आपको हमेशा अपनी बात गलत लगती है और दूसरे ठीक लगते हैं। तो यहाँ पे आपको हमेशा अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन लेने में हमेशा परेशानी होगी और आप हमेशा गलत डिसीजन जो हैं वो लेंगे। इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा वायलेंट असरात भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में एग्जाम्पल दी कि जब बंदा अकेला होता है तो वो वायलेंट नहीं हो सकता, उसको वायलेंट होते हुए डर लगता है। लेकिन जब वो एक ग्रुप में होता है, ठीक है, तो फिर वो खुद को वहाँ पे सेफ महसूस कर रहा होता है। उसे लगता है कि मैं यहाँ पे सेफ हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मुझे यहाँ पे कोई नहीं पहचान पाएगा, और फिर वो ज्यादा वायलेंट हो जाता है। तो ये भी इसका एक नुकसान है। यहाँ पे एक और चीज क्लियर करता चलूं कि मैं ग्रुप स्टडीज के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ग्रुप्स के साथ डिस्कशन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं टीम वर्क के साथ खिलाफ नहीं हूँ। ये बहुत सा अच्छी चीजें हैं और इनसे बहुत पॉजिटिव आउटकम आता है हमारे पास। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अगर आप कंप्लीटली अपने ग्रुप के ऊपर और दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हो तो आपकी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और अपनी जो सेल्फ एस्टीम है वो खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड इसके अलावा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, जो हर्ड मेंटेलिटी की वजह से हमारा एक नुकसान होता है, वो है स्लेवरी। क्या? गुलामी। मीन्स के इंसान के अंदर एक गुलामी का जो एक कंसेप्ट है, दूसरों के ऊपर डिपेंड करने का जो एक कंसेप्ट है, वो डेवलप हो जाता है। क्योंकि अगर आपकी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, आप सोच नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते, आप अपने लिए फैसले नहीं कर सकते, तो इट मीन्स कि यू आर डिपेंडेंट ऑन द अदर्स, ठीक है, दूसरों के ऊपर आप डिपेंडेंट हो। और जब आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो तो इट मीन्स के यू आर अ मॉडर्न स्लेव। ये एक ऐसा स्लेव होता है जिसको पता नहीं होता कि मैं गुलाम हूँ। इसमें कोई आपको जंजीर डाल के आपको बांधता नहीं है, बल्कि कोई अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज से आपको कंट्रोल कर रहा होता है। तो इट मीन्स कि आप उन्हीं 95% लोगों के अंदर ही आ जाओगे अगर तो आप सोचोगे नहीं। मैं लास्ट में आपको बताता चलूं कि आप कैसे जो है वो हर्ड मेंटेलिटी को अवॉइड कर सकते हो, इससे कैसे बच सकते हो। उसके लिए पहला मेरा जो पॉइंट है वो हमेशा याद रखें कि अपने आप को एजुकेट करें, एजुकेट योरसेल्फ, अपने आप को एजुकेट करें, ठीक है, मुख्तलिफ एस्पेक्ट से सीखें ताकि आप अपने डिसीजंस जो हैं वो खुद ले सकें, अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएं,
ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाएं, अपने अंदर की एबिलिटीज को एनहांस करें, उसको डेवलप करें, ताकि कोई आपको कंट्रोल ना कर सके। ठीक है, जो दूसरा सोल्यूशन है वो है थिंक इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना तरीके से सोचें, आज़ादाना तौर पे सोचें। आप हमेशा स्टेटस को के गुलाम नहीं रह सकते, आप स्टेटस को क्वेश्चन करना सीखें। अपने टीचर्स को, अपने सीनियर्स को आप क्वेश्चन करें कि अगर आप मुझे ये ऑर्डर दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं और मैं क्यों इसको फॉलो करूं। ठीक है, तो अपने अंदर क्वेश्चनिंग की एबिलिटी पैदा करें। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको आसानी होगी कि आया मुझे इस रेस में, इस रेट रेस में शामिल होना है या नहीं होना। ठीक है, इसके अलावा आप डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को देखें, मुख्तलिफ लोगों की आइडियाज को देखें, सिर्फ एक बंदे या एक ग्रुप के आइडिया को नहीं, बल्कि डाइवर्स चीजों को स्टडी करें और उन स्टडीज को देख के फिर अपने पर्सपेक्टिव्स बनाएं कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। एक चीज लास्ट में बताता चलूं कि वीडियो बनाने का मकसद जो है वो किसी इंडिविजुअल को या किसी इंडिविजुअल पार्टी को या किसी पॉलिटिकल सिस्टम को या रिलीजियस सिस्टम को जो है ब्लेम करना नहीं है, बल्कि हर इंसान खुद जो है वो अपने अंदर देखे, अपनी एबिलिटीज को पहचाने। ठीक है, और अपने जो फैसले हैं वो खुद करें। अच्छा, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप सबको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।